जन बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण और उसकी प्रश्नावली 4.4 करने वाले हैं। तो 4.4 प्रश्नावली में आपके पास पहला क्वेश्चन ये है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन को समझना है तो पहले मैं आपको कुछ चीजें दोहरा देता हूं। यह सामने मैंने ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसको द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहां से हमारे पास x के 2 मूल आते हैं। 2 मूल आने का क्या मतलब है? मतलब x के ऐसे 2 मान आपको मिलते हैं जिनको इसी समीकरण पे रखने पर वो 0 के बराबर हो जाता है। ये मतलब है मूलों का। तो अगर किसी द्विघात समीकरण के आपको मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको d निकालना पड़ेगा। d जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविक्तकर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये जो आपके पास विविक्तकर है मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यही मूलों की प्रकृति भी बताता है। कैसे बताता है? अगर बी ए सी तीनों की वैल्यू रखने पर d आपके पास धनात्मक आएगा तो इसका मतलब है कि इससे जो 2 मूल प्राप्त होंगे वो दोनों के दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक तथा भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न मूल होंगे। ठीक है, ये आपको पहली चीज याद रखनी है। अगर आपका जो है विविक्तकर क्या आता है? पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, तो आपके पास जो 2 मूल इससे मिलेंगे वो आपके अलग अलग होंगे। मतलब अगर एक x का एक मूल आपका 2 आता है, x का एक मान 2 आता है तो दूसरा 2 को छोड़कर कुछ भी होना चाहिए। ऐसे ही अगर d इक्वल टू b² माइनस 4ac 0 के बराबर आता है, मतलब ये इसमें a b c की वैल्यू रखने पे अगर आपका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि आपका जो मूल है, ठीक है, वो मूल क्या होंगे आपके? वो मूल होंगे आपके वास्तविक तथा एक जैसे होंगे। ठीक है, मतलब अगर एक मूल 2 है तो दूसरा मूल भी 2 होगा, एक मूल 1 है तो दूसरा मूल भी 1 होगा। तीसरा केस ये है, अगर d इक्वल टू b² माइनस 4ac रखने पर d आपका ऋणात्मक हो जाए तो उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे, और ऐसे केसेस में हम मूल भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर केस ऐसा बनता है तो आपके मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न मूल आएंगे और उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर d आपका 0 आता है तो मूल आपके वास्तविक होंगे लेकिन दोनों मूल आपके एक जैसे होंगे, तब भी आप वो दोनों मूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर d आपका ऋणात्मक मतलब नेगेटिव आएगा तो दोनों के दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे और ऐसी दशा में आप मूलों को ज्ञात नहीं कर पाएंगे, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो सिर्फ ये जो है केस वो ये बताएगा कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन को करते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप क्या करोगे? इसको पहले इससे कंपेयर करना है। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो x² के साथ यहां a है, x² के साथ यहां 2 है, तो a 2 के बराबर हो गया। x के साथ b है, x के साथ -3 है, तो b आपका -3 हो गया। यहाँ प्लस c है, यहाँ +5 है, तो c आपका 5 हो गया। ए बी सी निकालने के बाद आपको सबसे बड़ा काम होगा कि आपको d निकालना है, जो कि होता है b² माइनस 4ac। b कितना है? -3, तो यो लिखेंगे -3 का स्क्वायर। a कितना है? 2, c कितना है? 5। अब
-3 का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा आंसर प्लस में आता है। पहली चीज, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो +9 लिखेंगे। -4 2 हो गया 8, 8 5 हो गया 40, और 9 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो ये आ गया -31। तो जैसे ही डी आपका नेगेटिव आ जाएगा तो आप बोलोगे कि जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं है। बस इतना लिख दो, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो मूलों को ज्ञात भी नहीं करेंगे हम, इतना लिखकर छोड़ देंगे। अब आते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है, वो सेकंड क्वेश्चन है आपका 3x² -4√3x + 4 = 0। मैं फिर से इसको कंपेयर करूंगा ax² + bx + c = 0 से। x के साथ x² के साथ a है, x² के साथ यहां पर 3 है, तो a किसके बराबर हो जाएगा 3 के। a = 3 आ गया। x के साथ b है, या x के साथ -4√3 है, तो b हमारे पास आ गया -4√3। ये +c है, ये +4 है, तो c हमारे पास आ गया 4। ABC निकालने के बाद हमें डिस्क्रीमेंट, या फिर जिसको हम कहते हैं विविक्तर निकालना है, जो कि हमारे पास होगा b² -4ac। b कितना है -4√3 का स्क्वायर, a कितना है 3 है, c कितना है 4 है। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर प्लस में आता है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस में लिखूंगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 48। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48, तो यहाँ हम लिखेंगे 48। 48 - 48 कितना हो गया 0, तो हमारे पास यहाँ पर विविधकर कितना आ गया 0। हम लिखेंगे कि हमारे जो मूल हैं वो हैं वास्तविक मूल हैं, तो हम इसको उन दोनों मूलों को आगे ज्ञात भी करेंगे। तो दोनों मूलों को ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो ये होता है x = -b ± √d/2a। इसको बोलते हम द्विघात सूत्र। मैं यहां पर लिखता हूं उसको द्विघात सूत्र। अब इस द्विघात सूत्र में जो b का मान है वो रखेंगे, d का मान रखेंगे, a का मान रखकर हम x का मान निकालेंगे। तो हमारे पास ABC यहाँ पर है, तो जहाँ b है वहाँ b रखते हैं, a है a रखते हैं, और d का मान रखते हैं। तो क्या बनेगा x = b कितना है हमारे पास -4√3, तो मैं लिखता हूँ -4√3 ± d कितना है 0, और नीचे 2 × a कितना है हमारे पास 3। √0 आपका 0 ही होता है, तो इसको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस क्या हो गया प्लस, तो x = ये हो गया 4√3/2 3 कितना हो गया 6। अब ये दोनों एक टेबल से कटेंगे तो 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई 2√3/3। आपको पता है द्विघात समीकरण से x के 2 मान निकलते हैं, तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास x का एक ही मान आया। तो आपको पहले से बता चुके हैं जब डिस्क्रीमेंट आपका विविधकर आपका 0 आता है तो इसका मतलब है जो 2 मान निकलते हैं वो दोनों के दोनों मान एक जैसे हैं। तो यहाँ आपको अगर एक ही मान दिख रहा है तो आप याद रखें दूसरा मान भी आपके पास इतना ही होगा। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमारे पास समाप्त हो गए। थर्ड पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।